नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे सांख्यिकी। जिसको स्टैटिक्स के नाम से जाना जाता है। सांख्यिकी को स्टैटिक्स के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही आवश्यक चैप्टर है। यह सभी एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे वो यूपी टेट का हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे दरोगा का हो, कांस्टेबल का हो, टीजीटी पीजीटी, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्जामों में पूछा जाता है। सांख्यिकी के जो जन्मदाता हैं उनको जो है गॉटफ्रायड के नाम से जाना जाता है, एकेनवाल के नाम से जाना जाता है। गॉटफ्रायड मुख्य नाम है एकेनवाल। स्टैटिक्स सांख्यिकी के जन्मदाता एकेनवाल को माना जाता है, जो जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के। इनका जन्म स्थान जो है वो जर्मनी में है। सांख्यिकी एक विज्ञान और कला है। सांख्यिकी एक विज्ञान और क्या है? कला। सांख्यिकी एक विज्ञान और कला है। एक लेखक हुए जिनका नाम है बाउले। लेखक कौन? बाउले। लेखक बाउले हुए। इन्होंने कहा सांख्यिकी एक गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी क्या है? एक गणना का विज्ञान है। एक लेखक हैं जिनका नाम है बाउले। इन्होंने कहा कि सांख्यिकी एक गणना का विज्ञान है। इन्होंने कहा सांख्यिकी को सही अर्थ में कहा जाए तो ये जो है माध्यों का विज्ञान है। माध्य होता है ना, तो उसी माध्य को उन्होंने कहा कि सही अर्थ में देखा जाए तो सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है। सांख्यिकी क्या है? माध्यों का विज्ञान है। किसने कहा? बाउले ने। बाउले ने कहा कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है और सही मायने में देखा जाए तो सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है। और एकेनवाल ने इसको सिद्ध ही किया है कि सांख्यिकी क्या है? एक विज्ञान और कला है। इसके बाद आता है केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति का मुख्य मापक जो है वो माध्य है, माध्यिका है और बहुलक है। आज इन्हीं तीनों विषयों पर बात किया जाएगा और इन्हीं तीनों को देखेंगे। क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति है जिसका मुख्य मापक क्या है? माध्य है,
माध्यिका है, और बहुलक है। जिसको अंग्रेजी में मीन, मीडियन और मोड कहा जाता है। मीन, मीडियन, मोड केंद्रीय प्रवृत्ति है जिसका मुख्य मापक, ये सभी क्या हैं? मापक। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक क्या है? माध्य, माध्यिका, बहुलक। ये तीनों ही सभी एग्ज़ामों में, कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे, अभी आपको दिखाएंगे डेट वाइज किस सन में, किस एग्ज़ाम में, कहाँ कहाँ ये सब पूछे गए हैं। और तीनों ही बड़े आसान होते हैं, इसीलिए इसको लिया गया है। बड़े ही आसान टॉपिक हैं और हर बार पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आइए इसको देखेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक माध्य, माध्यिका और बहुलक है। इसी डिफिनीशन से एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है। दिया था कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक। जिसका ऑप्शन था मानक विचलन, माध्य विचलन, मानक विचलन, बी ऑप्शन था माध्य विचलन और सी ऑप्शन था चतुर्थांश विचलन। चतुर्थांश विचलन और डी ऑप्शन था माध्य। डी ऑप्शन क्या था? माध्यिका। डी ऑप्शन था माध्यिका। अगर आपको पता होगा, इसके पहले वाली लाइन को आपने देखा होगा, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन कौन है? माध्य, माध्यिका, बहुलक। अगर माध्य, माध्यिका, बहुलक है तो ये तीनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, तो माध्यिका आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक क्या हो जाएगा? माध्यिका। ये पूछा गया था यूपी पीसीएस मेंस 2012 में। इसके बाद यूपी टेट में पूछा गया था निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। इसके बाद पूछा गया था यूपी टेट में, वो वाला पीसीएस में पूछा गया था, ये वाला टेट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। पहला माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास। तो आप जानते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन कौन सा होता है? माध्य होता है, माध्यिका होता है और बहुलक। तो जो बच गया वही नहीं है। टेट में 15 में पूछा गया था, यूपी टेट 2015 में पूछा गया था, और इसके पहले आपने देखा कि यूपी पीसीएस किस सन में?
2012 में, यूपी पीसीएस 2012 में मेंस में पूछा गया था। इसके बाद देखेंगे माध्यिका। माध्यिका को अंग्रेजी में मीडियन कहा जाता है। माध्यिका क्या है? माध्यिका को स्थिति का माध्य कहा जाता है। माध्यिका को स्थिति का माध्य कहा जाता है। माध्यिका को स्थिति का माध्य कहा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न भी आया था छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 में कि निम्नलिखित में स्थिति माध्य है। प्रश्न आया था कहाँ? छत्तीसगढ़ पीसीएस में। कहाँ आया था? छत्तीसगढ़ पीसीएस सन 2011 में पूछा था निम्नलिखित में स्थिति माध्य है। स्थिति माध्य है। ऑप्शन ए योगात्मक, माध्य। ऑप्शन बी गुणात्मक माध्य। ऑप्शन सी माध्यिका। ऑप्शन डी एनओटी। इनमें से कोई नहीं। तो स्थिति माध्य क्या है? माध्यिका है। बाकी तीनों नहीं। 4 ऑप्शन हो गया क्या? योगात्मक माध्य नहीं है, गुणात्मक माध्य नहीं है। क्या है? माध्यिका। स्थिति माध्य क्या है? माध्यिका है। आइए अंकों पे आधारित क्वेश्चन पे चलते हैं। माध्यिका कह रहा है इस आंकड़े की माध्यिका बताइए। क्या बताइए? माध्यिका बताइए। कहाँ पूछा गया है? सीडीएस 2010 में, यूपी पीसीएस मेंस 12। सीडीएस 10, यूपी पीसीएस 12। माध्यिका बताइए। देख करके आप माध्यिका बता सकते हैं। माध्यिका क्या होता है? मीडियन।
अंग्रेजी में इसको मीडियन के नाम से जाना जाता है। माध्यिका जब भी आपसे सवाल पूछेगा, माध्यिका, माध्य, बहुलक, तीनों बड़े आसान होते हैं। तीनों को आप देख कर के बता सकते हैं, देखते ही आप बता सकते हैं कि कौन क्या माध्यिका होगी, क्या माध्य होगा, क्या बहुलक होगा। हर परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं CDS में पूछा गया है, PCS पूछा गया है, टेट में पूछा गया है, SSC में पूछा गया है, दरोगा में पूछा गया है, RRB के सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो माध्यिका निकालने के लिए, माध्यिका मतलब बीच वाली संख्या, जो बीच वाली संख्या होगी वही माध्यिका होगी। बीच वाली संख्या तब निकाला जाएगा जब ये संख्या आरोही क्रम में लिखी गई होगी, आरोही या अवरोही। तो इस क्वेश्चन में स्वतः जो है आरोही क्रम में लिखा गया है, बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। तो कुल संख्या गिनेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्याएँ हैं। तो जो बीच वाली संख्या होगी वही क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। 5 संख्या इधर, 5 संख्या इधर, तो जो बीच वाली संख्या होगी वही आपका क्या हो जाएगी, माध्यिका। सिर्फ इतना ही करना रहता है। अगर आपको पता है कि माध्यिका कैसे बताया जाता है तो एक भी सेकंड नहीं लगेगा, आप बता देंगे, अगर ऐसे लिखा गया क्वेश्चन है। नहीं तो आप बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिख करके माध्यिका बता सकते हैं। माध्यिका बताना कितना आसान है आप देख रहे हैं, और अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं। PCS में भी पूछा गया है कि माध्यिका बताइए। तो माध्यिका बताने के लिए बढ़ते हुए क्रम में उस संख्या को लिखेंगे जो आंकड़ा दिया गया होगा। ये जो संख्याएं लिखी गई है इसको आंकड़ा बोलते हैं। इस आंकड़े को आप बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और जो मध्य में संख्या आएगी वही आपकी माध्यिका होगी। मान लीजिए कि ये सम संख्या हो, बीच वाली संख्या में 2 संख्याएं मिल जाएंगी। तो जब 2 संख्याएं मिल जाएंगी तो दोनों जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तो जो संख्या आएगी आपकी वही माध्यिका हो जाएगी। आगे के सवालों में मिलेगा, ये देखते हैं। और 19 ये एंड का सिंबल होता है। क्या है सिंबल, एंड 19। ये आंकड़ा दिया हुआ है, पूछ रहा है इसकी माध्यिका बताइए, केवल माध्यिका बताइए। CDS 2010, PCS 12, PCS मेंस 12 पूछा गया है। क्या पूछा गया है, माध्यिका बताइए। क्रम से लिखी गई क्या, नहीं, बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए। ये संख्याएं, ये आंकड़ा को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, बढ़ते हुए क्रम में। कोई संख्या आपको दी गई होगी एग्ज़ाम में, ये संख्याएं दी गई हैं 11 7 6 9 12 15 19, और कहेगा कि माध्यिका बताइए साहब, माध्यिका बताइए। पूछा कहाँ गया है, CDS 10 में और PCS 12 में, UP PCS सन 12। तो ये बढ़ते हुए क्रम में लिखने के बाद जो बीच वाली संख्या होगी वही क्या हो जाएगी, माध्यिका। आप देख करके बता पाएंगे, देखने के बाद ही आप बता देंगे कि 11 क्या हो जाएगी,
माध्यिका, अंग्रेजी में मीडियन। पीसीएस मीन्स पीसीएस से पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया था एक ठो। चलो छोड़, दूसरा दिया है कि कोई लड़का है सैम, वो जो है परीक्षाओं में, एक परीक्षा में कोई लड़का है जिसका नाम है सैम। दरोगा का पूछा गया प्रश्न है यूपीएसआई में। (2017) दरोगा में पूछा गया प्रश्न है, कोई लड़का सैम है जो अन्य विषयों में अलग अलग नंबर पाता है, उन सभी संख्याओं का, उन सभी नंबरों का आपको माध्यिका या माध्य बताना है, माध्यिका बताना है। संख्याएं निम्नवत हैं 7, 8, 9, 6, 8, 6, 9, 6, 7, 9, 8, 5। ये सैम के द्वारा पाया गया अंक है जो उसने सभी एग्जामों में पाया हुआ है। पूछा गया है इनकी माध्यिका बताइए। क्या बताइए साहब? माध्यिका बताइए। संख्याएं कितनी हैं? क्रम से नहीं है। सबसे पहले इसको हम क्रम से करेंगे। 6, 9, 7, 3, 7, 8, 7, 9, 7, 9, 8, 5, 8, 5, 8, 6, 8, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 996 है क्या? 996, 96, 97, 100। ये सैम ने अंक पाए हुए हैं। अब इसके बाद का काम है, आप संख्याओं को गिनिए कितनी संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 संख्याएं हैं। तो मध्य की संख्या होगी नहीं, 5 इधर हो जाएगी, 3, 4, 5 और 5 इधर हो जाएगी, है ना? 2, 2, 4, 1, 5। तो मध्य की संख्या कौन कौन सी होंगी? 85, 86। जब दो संख्याएं मध्य की होंगी तो दोनों को हम जोड़ देंगे। किसको? 85 को और 86 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, आधा कर देंगे, तो जो संख्या बचेगी वही क्या हो जाएगी? माध्यिका। जोड़िए, 6, 5, 11 और 8, 8, 16 बटे 2। एट्टी फाइव 85 सही 1/2,
या 85.5, 85 सही सही है, 85.5 आंसर। जो सैम के अंक मिले हैं उसकी माध्यिका कितनी होगी? 85.5, 85.5। दरोगा में पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था? दरोगा में। 12 प्रेक्षण आरोही क्रम में सजा कर रखे गए हैं। छठे और सातवें प्रेक्षण का मान क्रमशः 14 और 15 है। समस्त 12 प्रेक्षण उनकी माध्यिका होगी। कह रहा है अगला प्रश्न यूपी टेट का है। यूपी टेट 16 कह रहा है कि 12 संख्याएं हैं, संख्याओं को प्रेक्षण कहा गया है। 12 संख्याएं लिखी गई हैं और सजा कर रखे गए हैं। छठे और सातवें प्रेक्षण का मान, जो छठवें और सातवें 1 2 3 4 5 6 7, जो छठवें और सातवें स्थान पर क्रमशः 14 और 15 है। समस्त माध्यिका बताइए। 12 कुल है। कुल कितने हैं? 12। छठे और सातवें पर रखा गया है। 12 है तो मध्य क्या होगा? छठवां और सातवां। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, आधा कर देंगे, 5 4 9, 1 1 2, 14 दूनी 28.5, यही तो होगा। 14.5, 14 से 1/2, 14.5, कुछ भी आप कह सकते हैं। कुछ भी कह सकते हैं। अगला देखते हैं बहुलक। अभी अलग अलग देख रहे हैं, फिर साथ में देखेंगे। एक ही सवालों से मोड़ बोलते हैं अंग्रेजी में। बहुलक। बहुलक क्या होता है? कोई भी संख्या दी गई है, 1 से 10 तक की संख्याएं दी गई हैं, कोई भी संख्या दी गई है, तो उन संख्याओं में जो सबसे अधिक बार आया हुआ होगा, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4, कोई भी संख्या दी गई है, लिख लो 1 2 3 3 4 5 6 3। मान लीजिए संख्या दी गई है और पूछा जाएगा बहुलक क्या होगा, तो आप देखेंगे 3 की संख्या 3 बार है, तो यही 3 क्या हो जाएगा? बहुलक। क्या हो जाएगा? बहुलक। अच्छा, इसमें नोट क्या है? नोट ये है कि मान लीजिए 1 1 2 2 3 4 5 5 6, इसमें बहुलक बताइए। तो इसमें बहुलक नहीं होगा, इसमें बहुलक नहीं होगा, ये नोट है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछे गए हैं एग्जाम में। बहुलक का डिफिनीशन है कि कोई भी संख्या लिखी गई है, जो संख्याएं लिखी गई हैं उन संख्याओं में जो संख्याएं अधिक बार आई होगी, जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति कई बार हुई होगी, वही संख्या क्या होगी? बहुलक हो जाएगी। मान लीजिए उस संख्या में एक संख्या है जो 2 बार लिखी गई है, अगली संख्या 2 बार लिखी गई, तीसरी संख्या 2 बार लिखी गई है, तो इस स्थिति में कोई भी संख्या बहुलक नहीं होगी। क्वेश्चन देख लेते हैं। तीन 12, 4 6, 8 5 4, 8 5 4, 3 12 4 6 8 5 4।
ये संख्या लिखी गई है कहाँ? RRB RPF, RRB RPF, ये साई 2019 में। RPF SI में पूछा गया है दरोगा में कि इसका बहुलक बताइए। क्या बताइए आप? बहुलक। संख्याएं देखिए, 3 12, ये संख्या 2 बार लिखी गई है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी? बहुलक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुलक। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। ना आरोही क्रम में लिखना है, ना अवरोही क्रम में लिखना है, किसी भी क्रम में नहीं लिखना है। जबकि उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जो अधिक बार संख्या पूछी गई होगी वही बहुलक। तीनों मिलाकर देखते हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक। सात क्वेश्चन है। 7 2 10, 4 3 12, 8 4 6 4, 8 4 6 4। RRB ग्रुप डी 18 कहाँ पूछा गया है? RRB ग्रुप डी 2018 पूछा क्या गया है? माध्य, माध्य बताइए, माध्यिका बताइए, इतना ही नहीं बहुलक बताइए, है ना। आप देख कर के बहुलक बता सकते हैं। यही होगा क्या? और कोई संख्या 3 बार नहीं। बहुलक क्रम से लगाइए, क्रम से। 2, ये 12 है ना। कितनी बार है? 1 2 3। 3 भी है भाई। छः 7 8 10 12। 3 3 6 3 9 1 10, 3 6 9 10। बताना क्या है? माध्यिका 10 है। अच्छा, 4 4 8। माध्यिका 5, 4 + 6 = 5। 6 4 10, 10 में 2 से भाग दे देंगे तो माध्यिका 5 आ जाएगी। माध्यिका 5 आ जाएगी। माध्य, माध्य कैसे निकलता है? माध्य निकालने के लिए सबको जोड़िए और जितनी संख्याएं उतने बटे
उतने से भाग दे दीजिए। ये हो गया 3 2 5, 5 5, ये 10, ये 10, 10 10 20 और 20 और ये 20, 40 40 10 50 10 60, 60 हो गया भाई। 60 10 संख्याएं थी बटे 10, माध्य कितना आ गया 6, 10 छंग 60, 6 क्या आ गया इसका, 6 आ गया माध्य, 6 क्या आ गया माध्य। माध्यिका कितनी आई 5। अब इसमें कहा गया है कि तीनों निकालने के बाद एलसीएम बताइए। लघुत्तम समापवर्त आरआरबी ग्रुप डी 18 में पूछा गया था एलसीएम किसका, 6 का, 5 का और 4 का। एलसीएम बताइए। 6 पंजे 30, 6 5 और 4, इसका क्या बताइए एलसीएम। एलसीएम 30, 4 से 30 कटेगा नहीं है ना, 60 कर दो, 15 चौको 60, 12 पंजे 60, 60 60 60, एलसीएम इसका हो जाएगा 60। निकाल कर आप देख लीजिए उत्तर। बहुत बढ़िया सवाल था। क्या क्या था, माध्य, माध्यिका, बहुलक, उसके बाद एलसीएम बताइए। एलसीएम किसका किसका, इन तीनों का। 6 5 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ANS ANS 37। एक आठ और देखते हैं। एक काम और कर दीजिए, क्या, लाइक और क्या करिए, सब्सक्राइब। देखते हैं कोई क्वेश्चन अच्छा हो तो। दरोगा में पूछा गया प्रश्न में, दरोगा में पूछा गया प्रश्न दो ठो है। ओ 5 7 5 7 11 13 20 21 25 38 40 38 40, क्या कहा गया है, माध्य और माध्यिका बताइए। यूपीएसआई माध्य माध्यिका, माध्य माध्यिका, माध्यिका निकालने के लिए क्रम से कर लीजिए, क्रम से है तो 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, ये लो माध्यिका हो गई। सवाल देखेंगे और तुरंत बता देंगे माध्यिका क्या होगी, कौन सी, विचली संख्या। विषम है तो तुरंत, अगर सम होगा तो बीच की 2 संख्याएं लेकर आधा कर देंगे। ये हो गई क्या माध्यिका। इसको अंग्रेजी में मीडियन बोलते हैं, है ना। इसके बाद क्या 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 क्या, माध्यिका, माध्य और माध्यिका। माध्यिका 20, माध्य क्या करना है, जोड़ना है सबको, सबको जोड़िए।
जोड़ा मिलाइए, ये 25, ये 5, 30 हो गया। 30, 30, 20, 50, 50, 40, 90, 90, 30, कितना हो गया? 120, 120 और 38 कितना हो गया भाई? 158। 30 और 20 158। गलत है क्या? कितनी संख्या हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 3, 6, 9। देखो 20, 30, 20, 30, 20, सही छूट गया शायद। 20, 40, कौन कौन सा जोड़े भाई? 20, 30 कहाँ पर है? ये 30 हो गया। 20 ये पा गए, 40 ये पा गए, और क्या बचा? 21 और 13 कितना हो जाएगा? 20, 10, 30, 4, 34, 34 हुआ। 34 और 38 जोड़ लो भाई अब। और 4, 12, 8, 4, 12। कैसे हो रहा भाई? देखो ऐसे देखो, 5, 7, 11, 13, 20, 21, 25, 38, 40। 5, 7, 11, 13, 20, 21, 25, 38, 40 जोड़ो। 10, 6, 16, 17, 3, 20, 2, 22, 22, 8, 30, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 5, 15, 3, 18, 180। 180 आएगा भाई, 180। माध्य निकालने के लिए 180 संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बटे 9, 9 दूनी 18, 20। क्या हो गई उत्तर? माध्य कितना? 20। अच्छा, दोनों 20। माध्य और माध्यिका दोनों क्या आ गए? 20, 20। मध्य की संख्या मध्य। ठीक है, और कुछ? वो हो ही गया। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, फिर से लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सांख्यिकी, स्टैटिक्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।